नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे गणेश पूजा के उपाय करके किस तरह से धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले धन लाभ? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से धन प्राप्ति के लिए गणेश पूजा के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गजानन। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। का पंचांग इस प्रकार है। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास है श्रावण और श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा। योग है आयुष्मान। करण है विष्टि। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। श्रावण मास की चतुर्थी जो है वो बहुत विशेष महात्मा रखती है, बहुत विशेष मायने होते हैं। आज की तिथि में भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति हेतु व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। इसीलिए आज के महा उपाय में मैं आपको भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके उनसे धन प्राप्ति के कैसे उपाय किए जाएं, ये आज आपको उपाय बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से आज आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, आज दोनों ही मामलों में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वाहन सुख प्राप्त करने के भी योग उत्तम बनते हैं। स्वास्थ्य सुख भी आपके लिए आज उत्तम रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में कोई व्यक्ति आपके घर आता है, कोई आगंतुक आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार अवश्य देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आर्थिक स्थिति को और प्रबल कर सकते हैं। धन का संचय और बढ़ सकता है। यानी आज आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ेंगे और अपनी सेविंग्स में आज आप बहुत अच्छी इंक्रीज कर सकते हैं। निवेश के लिए आज आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। और ये बहुत ही पवित्र मास है, श्रावण का मास है, चतुर्मास चल रहा है। इन दिनों में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से भी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप अधिक से अधिक धन कमाएं तभी कहीं जाकर के आप सेविंग कर सकते हैं। आप अपने खर्चों में भी कमी करके आप अपनी सेविंग्स को, अपने संचय को बढ़ा सकते हैं। धन का संचय आज की तिथि में आप कर पाएंगे और कर्ज उतारने के लिए, ऋण उतारने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। इस समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जब आप कर्ज मुक्ति हेतु प्रयास कर सकते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए। अपने खर्चों में कमी करिए, सेविंग्स बढ़ाइए और उस सेविंग से आप अपने कर्जे को उतार लीजिए, कर्ज मुक्त हो जाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम घोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों को दिल को और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है, यानी धन की कमी आज अनुभव कर सकते हैं। संचय करना आपके लिए आज थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय और बिना सोचे समझे निवेश आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जितना हो सके आपको कम से कम खर्च करना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां खर्च करें, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और बिना सोचे समझे निवेश से संबंधित कोई निर्णय मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आपके बने हुए कार्य को प्रभावित करने का उनकी तरफ से प्रयास किया जा सकता है। शत्रुओं के ऊपर अपना प्रभाव बना करके रखने की आवश्यकता है। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय आज आप कम से कम करें, बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ योजनाओं में आज आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो जो भी आप बड़े निर्णय करने वाले हैं, बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए। सबके सहयोग से और सबके सुझाव से ही कोई निर्णय करें। आज के दिन में कोई पुरानी रुकी हुई योजना आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, जो पेंडिंग हुए आपके काम थे, उनको एक बार आपको दोबारा इनिशिएट करना चाहिए। शायद उसमें आज आपके लिए बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिल जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज निवेश करने से बचना है और अगर बहुत आवश्यक है तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ऋण प्राप्ति से धन संबंधित योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि आपको कर्ज मिल जाए, आप लोन पा लें, और जब आप लोन पा लें तो कुछ आपके प्रोजेक्ट्स थे जिनको आप पूरा करना चाहते थे। तो आज आपकी जो ऋण प्राप्ति की योजना थी वो पूरी होगी, जिसके चलते आपके बाकी के आगे की जो प्लानिंग है वो पूरी हो सकती है। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे कार्य आज सिद्ध हो जाएंगे, परंतु आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपने जो कर्ज लिया हुआ धन है, जो आपने ऋण अपने ऊपर लिया हुआ है, उसको तय सीमा के अंदर आप वापस कर दें। आपको ऐसी मंशा, ऐसा अपने मन में विचार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में शेयर मार्केट में निवेश न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी अपने स्थान से बाहर आज आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाएं, वहां जो आपके लोग हैं, जो आपके संपर्क हैं, उनसे बात करके भी कुछ नया काम शुरू किया जा सकता है या चलते हुए काम में कुछ लाभ लिया जा सकता है। खासतौर पर आयात निर्यात से संबंधित जो भी लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को आज बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति दिखती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको आज कर लेना चाहिए। आज जितनी कम से कम आप यात्रा करेंगे उतना बेहतर होगा। यात्रा की परिस्थिति से, यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी व उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जोश, ऊर्जा, शक्ति आपकी जो है वो देखते ही बनती है। तो इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ आज आप जिस भी काम में लगेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो आज थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, या यदि संभव हो जाए रुक सकते हो तो थोड़ा सा रुक जाना ही आपके लिए उत्तम होगा। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम में सफलता आज आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। आप परिश्रम करेंगे, उसके उपरांत ही आपको सफलता मिलेगी। बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। आप पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे और आज की तिथि में जो सबसे पहले जो बड़े काम थे, जो कठिन काम थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निहित हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। व्यापार में यदि आप कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं, साझेदारी में कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से अभी बचना चाहिए। परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में आज वृद्धि हो सकती है और कार्यों का बोझ भी बढ़ सकता है। जिम्मेदारी से पीछे आपको नहीं हटना चाहिए। मेहनत से, परिश्रम से, पूरी लगन से आज आपको काम करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना है, तभी जाकर के दिन शुभ होगा। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में आज तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे लक्षण मिलते हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ नया, कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य करने का आज आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ नया आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। अदरवाइज लाइफ जो आपकी एक नियमित दिनचर्या है, जो रूटीन लाइफ है, दिन वैसा ही चलता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने में बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे धन लाभ के लिए गणेश पूजा के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज गणेश चतुर्थी की तिथि है और आज की इस विशेष तिथि में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि भगवान गणेश को प्रसन्न करने का ये उपाय आपने आज कर लिया तो विश्वास मानिए ये उपाय आपको महीने भर, पूरे महीने भर आपको आर्थिक लाभ देगा। ये उपाय महीने में सिर्फ एक बार करना होता है, या भगवान गणेश से संबंधित जो भी विशेष तिथियां होती हैं उन तिथियों में यदि आप इस उपाय को करते रहते हैं तो पूरे समय आपको जो है ये एक बार करने वाला उपाय है। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने तक ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इसकी शुभ ऊर्जा जो है, इसका शुभत्व जो है वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। किसी भी व्यक्ति के सांसारिक जीवन में कई लोग वैभव, ऐश्वर्य, सुख के वातावरण के बीच रहते हुए भी हमेशा अभाव का अनुभव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ भी है, सारी चीजें हैं, सारी ऐश्वर्य की चीजें हैं, सारे सुख संसाधन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। यानी आत्मिक सुख जिसे कहते हैं, आत्मा से, मन से जो संतुष्टि आनी चाहिए वह संतुष्टि उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती। ऐसा मन व विचारों पर आलस्य के हावी होने के कारण ही होता है। जबकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वैभव व अभाव दोनों ही स्थितियों में इंसान को बेहतर सोच और काम से, उसके साथ साथ मेहनत का जज्बा जो है पैदा करके कायम रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। क्योंकि गलत सोच जो है वह निराशा की गर्त में किसी भी व्यक्ति को ढकेल सकती है। इससे बोझिल मन, आलस्य और रोग की वजह भी बन जाता है, जिसके कारण आपके पास जितनी भी लग्जरी की चीजें हो, सांसारिक सुख और उपभोग की चीजें हो, आप उसका लाभ और उसका सुख और उसका ऐश्वर्य आप प्राप्त नहीं कर पाते। चीजें रखी जरूर होंगी, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अपनी इन कमियों को पूरा करने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, और अच्छी सोच ही नहीं बल्कि सही दिशा में आप प्रयास भी करें। आपके आगे बढ़ने की दिशा जो है वह भी सही हो, आपके प्रयास की जो दिशा है वह भी सही हो। शुभ या मंगल को चुन करके खुशहाल बनने की बात हो तो हिंदू धर्म परंपराओं में भगवान गणेश और महालक्ष्मी का स्मरण सबसे पहले और सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वह किसी भी कार्य के आदि में, यानी सबसे पहले काम के समय में उनको ध्यान किया जाता है और उसके बाद ही आप किसी काम का श्री गणेश कर सकते हैं। श्री गणेश का ध्यान जहां बुद्धि व मन से, तो महालक्ष्मी हर प्रकार की दरिद्रता का नाश करके आपको धन से संपन्न बनाती हैं।
हमारे धर्मशास्त्रों में भौतिक सुखों को पाने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की उपासना में बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। कुछ विशेष मंत्रों का ध्यान और पूजा की कुछ विशेष विधियां भी बताई गई हैं। इन मंत्रों और पूजा के इन उपायों को बहुत शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। इनका लाभ आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि व बुधवार के दिन अगर ये उपाय किए जाएं तो वह सुख, सौभाग्य और सफलता की कामना को हर प्रकार से पूरा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी की भक्ति, शुभ भक्ति के लिए सबसे खास तौर पर या तो चतुर्थी की तिथि होनी चाहिए या फिर भगवान गणेश जी को समर्पित जो दिन है, बुधवार का दिन है, उनमें से दो में से कोई भी एक अच्छा संयोग आप चुन सकते हैं और उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसमें भगवान गणेश का स्मरण व पूजा धार्मिक दृष्टि से खुशहाल व मालामाल बनने की चाहत पूरी करने और जो आपके मार्ग में रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करने का बहुत असरदार, बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे लें चतुर्थी की तिथि का लाभ या फिर बुधवार के दिन आपको किस प्रकार से इन उपायों को करना है। गणेश आराधना के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को समृद्धशाली और खुशहाल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रातःकाल उठ करके आप स्नान ध्यान कर लें और पीले वस्त्र धारण करें। देवालय में यानी घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर है वहां पर कुश के आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में आप अपना मुख कर लें। अगर पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो पा रहा हो तो उत्तर दिशा में भी मुख किया जा सकता है और इस दिशा की तरफ मुख करके भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी है। सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी को कुमकुम मिले चावल की ढेरी पर और भगवान श्री गणेश को हल्दी मिले हुए पीले चावल की ढेरी पर आपको स्थापित करना है, उनको विराजित करना है। दोनों देवी देवता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान श्री गणेश को चंदन, लाल पुष्प और वहीं माँ लक्ष्मी को भी कुमकुम और लाल पुष्प के साथ आपको पूजन करना चाहिए तथा भोग में गुड़ और लड्डू का आपको भोग अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी को खास तौर पर आप अपने हाथों से बना करके या घर में किसी परिजन से बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ बनवा करके दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग आप लगाएं तो माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद सुगंधित धूप व दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए और जो लक्ष्मी विनायक के मंत्र मैं आपको अब बताऊंगा उनसे आपको समृद्धि की कामना करते हुए उनका ध्यान करना है। इस मंत्र से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दंताभय चक्रधरो दधानम कराग्र स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम घृताब्जा लिंगित मणिपुत्रया लक्ष्मी गणेश कनकाभिमिडे। इस मंत्र से आपको उनका ध्यान करना है और इस मंत्र से ध्यान करने के बाद श्री गंग सौम्याय इसका आपको ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र एक बार आप पुनः सुन लीजिए, फिर से मैं आपकी सुविधा के लिए उच्चारित कर देता हूं। दंताभय चक्रधरो दधानम कराग्र स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम घृताब्जा लिंगित मणिपुत्रया लक्ष्मी गणेशम कनकाभमिडे। इस मंत्र से आपको लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और ध्यान कर लेने के बाद श्री गंग सौम्याय गणपतये वर वरदे सर्वजनम में वशमानय स्वाहा मंत्र पुनः सुन लीजिए। ये मंत्र बहुत ज्यादा चमत्कारी है। इस मंत्र का आपको अपनी सुविधा से कम 108 बार या ज्यादा से ज्यादा जितना आप जाप कर सकते हैं इतना आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है श्री गंग सौम्याय गणपतये वर वरदे सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस व्यक्ति का प्रभाव जो है वह आपके ऊपर जो है आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। वह व्यक्ति हमेशा आपसे दबा रहेगा और आपको अपने काम में सफलता ही मिलती जाएगी। शास्त्रों के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है या कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस तिथि में या फिर बुधवार के दिन गणेश जी के इन छोटे मंत्रों के साथ साथ छोटे लक्ष्मी मंत्रों का उपाय जो है वह धन कामना को पूरी करने वाला और सिद्धि देने वाला होता है। इन मंत्रों से आपको भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही मैं आपको गणेश और लक्ष्मी के कुछ छोटे मंत्र भी बताता हूं, उसका भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहले गणेश मंत्र ओम महोदराय नमः, ओम विनायकाय नमः। ओम महोदराय नमः, ओम विनायकाय नमः। इन गणेश मंत्रों से भी आप गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। उस विशेष मंत्र के बाद आपको इन मंत्रों का भी जाप कर लेना चाहिए। और महालक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से यदि आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद ओम दिव्याय नमः का भी आप स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।
इन मंत्रों से स्मरण के बाद लक्ष्मी और गणेश जी की आरती कर लेनी चाहिए और पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करने के बाद पंचामृत व प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और प्रसाद आप अपने परिजनों के साथ वितरण करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुंचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गणेश। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।